Hello friends, myself Rohit and today the topic of discussion is types of flow. ठीक है, so types of flow के बारे में समझते हैं थोड़ा. So the first type is steady flow. Okay, so definition says a flow is said to be steady if dependent fluid variables, ठीक है, dependent fluid variables in bracket let's say such as velocity, pressure, density at any point in the flow is do not change with time. The very important word here is time. सो एक फ्लो लेट्स से एग्जाम्पल सो एट एनी पॉइंट इन द फ्लो, किसी भी पॉइंट में फ्लो के किसी भी पॉइंट पे डो नॉट चेंज विद टाइम. क्या? वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, मतलब फ्लूइड वेरिएबल्स ऑफ जो एग्जाम्पल. लेट्स से एग्जाम्पल ऑफ अ नोजल. सो लेट्स से दिस इज अ नोजल. ठीक है, नोजल. व्हाट नोजल डज? नोजल इंक्रीजेस वेलोसिटी. Okay, so let's say at this location, this is a one location, let's say this is another location and this is third location. Okay, let's say at this location, this is location 1, this is location 2, this is location 3. Let's say at this location velocity is 10 meter per second. What happened at location 2? Velocity will increase, let's say at 12 meter per second. What happened at location 3? Velocity will again increase and let's say velocity is 15 meter per second. Okay, so velocity here is 10 meter per second, here is 12 meter per second and here is 15 meter per second. So nozzle increases velocity. So what is steady flow? Steady flow मतलब क्या? किसी भी पॉइंट पे, so let's say this is point 1, this is point 2, point 3, किसी भी पॉइंट पे velocity does not change with time. Steady flow मतलब nothing changes with respect to time. मतलब क्या? After 2 seconds, after 4 seconds, after 3 seconds, after 1 hour, after 2 hour, after 3 days, ठीक है, कितने भी टाइम के बाद एट लोकेशन 1 एट पॉइंट 1 वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी? 10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज डज नॉट चेंज विथ टाइम. समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? एट लोकेशन 1 वेलोसिटी हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी और उस टाइप के फ्लो को बोलते हैं स्टेडी फ्लो. एट लोकेशन 2 हमेशा वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. After 2 seconds, after 4 seconds, after 1 hour, after 1 day, after many days, velocity हमेशा 12 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. सो हमेशा 12 ही रहेगी. यहाँ पे समझ में आया नहीं? यहाँ एट लोकेशन 3 हमेशा वेलोसिटी कितनी रहेगी? 15 मीटर पर सेकेंड एट एनी टाइम. ठीक है, तो ज़रा समझने का ट्राई करो. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लेट्स से दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस. लेट्स से फ्लो इज हैपनिंग दिस वेरी वे. जिस तरह से एक्स चेंज हो रहा है मतलब लोकेशन चेंज हो रहा है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो लोकेशन के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है. 10 की वेलोसिटी 12 होगी, मतलब लोकेशन के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है. बट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, लेट्स से एट पर्टिकुलर लोकेशन 1, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. समझ में आया नहीं? यहाँ सो इस टाइप के फ्लो को क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो इज अ फ्लो. सो स्टेडी फ्लो इज अ फ्लो in which a dependent fluid variable such as velocity, pressure, density, pressure का भी यही है, density का भी यही है, at any point in the flow do not change with time. At any point in the flow, इस point पे do not change with time, at इस point पे do not change, इस point पे do not change with time, इस point पे do not change with time, इस point पे do not change with time. समझ में आया नहीं? यहाँ सो इस टाइप के फ्लो को क्या कहा जाता है? स्टेडी फ्लो. ओके, सो और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं स्टेडी फ्लो में. स्टेडी फ्लो में एक स्टेटमेंट हमेशा कहा जाता है कि डिस्चार्ज और फ्लो रेट. डिस्चार्ज इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन फ्लूइड, इन स्टेडी फ्लो कांस्टेंट. सो इस स्टेटमेंट को ज़रा समझते हैं. तो स्टेडी फ्लो में हमेशा कहा जाता है कि डिस्चार्ज इज कांस्टेंट. ठीक है, डिस्चार्ज दैट इज क्यू इज कांस्टेंट. डिस्चार्ज और फ्लो रेट. ठीक है, सो स्टेडी फ्लो में हमेशा डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा. अगर मैंने कहा कि इस फ्लो का डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो मतलब वो फ्लो क्या है? स्टेडी फ्लो. तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं. लेट्स से देयर इज अ वन टैंक. एग्जांपल, लेट्स से देयर इज अ वन टैंक ओवर हियर. ठीक है, टैंक इज फिल्ड विथ वाटर एंड हियर आई एम यूजिंग अ टैप. ठीक है, तो इस टैप से मैं इस वाटर को, टैंक के वाटर को मैं बाहर ले रहा हूँ. नो ऑब्जर्व. सो इनिशियली दिस मच एनर्जी हेड इज़ अवेलेबल. ठीक है, तो जैसे ही मैं इस टैप से पानी को बाहर लूँगा तो डेफिनेटली एनर्जी हेड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा. तो डेफिनेटली स्टेट से इनिशियली डिस्चार्ज था 2 लीटर्स पर मिनट. ठीक है,
तो जैसे ही पानी यहाँ से कम होता जाएगा, जैसे ही टैप से मैं वाटर को बाहर निकालूंगा, तो जैसे यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, पानी का लेवल क्या हो जाएगा, पानी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली डिस्चार्ज 2 लीटर पर मिनट रहेगा नहीं, डिस्चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट अ स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब क्या, डिस्चार्ज कांस्टेंट। तो मैं क्या करूँगा, एक्सटर्नली जितना मैंने वाटर बाहर निकाला है एक्सटर्नली मैं उतना ही वाटर पुट करते रहूँगा। समझ में आया नहीं आया, एक्सटर्नली उतना ही वाटर में ऐड करते रहूँगा, तो डेफिनेटली डिस्चार्ज हमेशा कितना कांस्टेंट रहेगा, 2 लीटर पर मिनट। मैं एनर्जी हेड को कम होने ही नहीं दूंगा, मैं एक्सटर्नली वाटर हमेशा अंदर पोर करते रहूँगा, तो डेफिनेटली डिस्चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो इस इज एग्जांपल ऑफ स्टेडी फ्लो। जो स्टेडी फ्लो में हमेशा क्या रहता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट। समझ में आया नहीं आया। सो अगर मैं एक्सटर्नली वाटर यहाँ पे ऐड नहीं करता तो डेफिनेटली टैंक का लेवल हमेशा कम 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 होते रहेगा और हमेशा डिस्चार्ज 2 लीटर पर मिनट कांस्टेंट रहेगा। डिस्चार्ज कम हो जाएगा, लेट से हो गया 1.5 लीटर पर मिनट, 1 लीटर पर मिनट। तो डिस्चार्ज कम होते रहेगा, जैसे यहाँ पे एनर्जी रेट कम होते रहेगा, जैसे ये पानी का लेवल कम होते रहेगा, डिस्चार्ज कम होते रहेगा। सो दैट इज़ अ अनस्टेडी फ्लो। समझ गया। सो अनस्टेडी फ्लो क्या है, थिंग्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इन दिस एग्जाम्पल लेट से यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम लेट से वेलोसिटी हो गई 9 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स वेलोसिटी लेट से 9 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज वॉट, अनस्टेडी फ्लो। सो दिस इज माई स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या है, एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो है वही रहेगी किसी भी टाइम पे। वेलोसिटी में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स, एक्स एंड वाई स्पेस कोऑर्डिनेट्स, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स। जैसे एक्स चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, 10 की 12 हो गई, बढ़ गई। तो वेलोसिटी may change with respect to space coordinates, but velocity does not change with respect to time at particular location, and that type of flow is known as what, steady flow. And और एक अंडरस्टैंडिंग है स्टेडी फ्लो की, डिस्चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नाउ सेकंड फ्लो इज अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो मतलब क्या, एट पर्टिकुलर लोकेशन वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, एट सम अनदर टाइम वेलोसिटी में बी 9 मीटर पर सेकेंड, एट सम अनदर टाइम वेलोसिटी में बी 11 मीटर पर सेकेंड, सम अनदर टाइम वेलोसिटी में बी 7 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमेशा टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, तो उस टाइप का फ्लो को कहा जाता है अनस्टेडी फ्लो। ओके, so steady flow nothing changes with respect to time. In unsteady flow things changes with respect to time. Okay, now third type of flow is uniform flow. Okay, थोड़ा uniform flow के बारे में समझते हैं। A flow in which uniform flow is a flow in which at any given instant the velocity, मतलब velocity is a vector quantity, so in bracket magnitude and direction is same for all the points in the flow, that is velocity does not change with respect to space coordinates. थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, मतलब क्या, ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व, वेरी इजी, ऑब्जर्व। सो लेट्स से एग्जाम्पल इज अ फ्लो थ्रू अ स्ट्रेट यूनिफॉर्म डाया पाइप। और यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जाम्पल है फ्लो थ्रू अ स्ट्रेट यूनिफॉर्म डाया पाइप। लेट्स अ यूनिफॉर्म डाया पाइप। तो लेट्स से यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फ्लूइड पार्टिकल फ्लो हो रहा है, यहाँ पहुँचने के बाद भी उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई। जैसे एक्स में चेंज आया, फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे एक्स स्टार्टिंग में ये था, जैसे फ्लूइड पार्टिकल फ्लो हुआ उसका एक्स में चेंज आया, बट वेलोसिटी सेम रही, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी थी, वहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। सो यूनिफॉर्म फ्लो इज अ फ्लो in which at any given instant the velocity is same for all the points in the flow, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स, हर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी रहेगी, सेम। यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड। सो एवरीवेयर इन द फ्लो वेलोसिटी इज सेम, एंड दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज यूनिफॉर्म फ्लो। दैट इज वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स। स्पेस कोऑर्डिनेट्स चेंज होने दो, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। समझ में आया नहीं आया। और वो नोजल का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, इन एग्जाम्पल ऑफ नोजल। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नोजल। सो यहाँ पे एट दिस लोकेशन वेलोसिटी 10, लेकिन इस लोकेशन में वेलोसिटी कितनी है, 12। तो डेफिनेटली स्पेस कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए तो वेलोसिटी चेंज हुई, तो इस टाइप का फ्लो कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। समझ में आया या नहीं आया, आ गया समझ में, इजी है, ऑब्जर्व। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म फ्लो, velocity does not change with respect to space coordinates. And what is a non-uniform flow, velocity changes with respect to space coordinates. तो इस एग्जाम्पल में मैंने कहा कि ये स्टेडी फ्लो है, ठीक है, स्टेडी फ्लो है। क्यों स्टेडी फ्लो है, बिकॉज
क्यों स्टेडी फ्लो कि हमेशा इस लोकेशन पे पॉइंट 1 पे 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी, इस पॉइंट लोकेशन पे 2 मीटर पर सेकेंड 12 मीटर पर सेकेंड रहेगी, इस लोकेशन पे हमेशा 15 मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो ये कौन सा फ्लो हो गया? स्टेडी फ्लो। ठीक है, बट स्पेस कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज हो रही है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी हो गया। तो नोजल, इन द केस ऑफ नोजल, so in this example it is a steady flow and non uniform flow। क्यों क्यों नॉन यूनिफॉर्म फ्लो? क्यों? क्योंकि स्पेस कोऑर्डिनेट के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हुई। इन यूनिफॉर्म फ्लो वेलोसिटी डज नॉट चेंज with respect to space coordinates, everywhere in the flow velocity is same, and that flow is known as uniform flow। So this ends our topic which known as types of flow in the uh, topic of in the chapter of fluid kinematics। So फ्लूइड काइनेमेटिक्स पार्ट 1 भी हमने बनाया पिछले वीडियो में, उसमें हमने लैग्रेंजियन एंड यूलेरियन अप्रोच डिस्कस किया था। फ्लूइड फ्लो को पढ़ने के 2 अप्रोचेस है, लैग्रेंजियन अप्रोच एंड यूलेरियन अप्रोच। सो दिस इज़ अवर सेकंड वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्टूडेंट्स में, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर देना, एंड वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।